आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीज़ भट्ट। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान में स्मोग या ये आलूदा फ़ज़ा जो है, इसको कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है और इसको कंट्रोल ना करने की वजूहात क्या हैं। और मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के रहने वाले शहरी इस स्मोग से किस कदर मुतासर हो रहे हैं और जो दुनिया के महज़िब ममालिक हैं उनमें पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्या किया जाता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मसाइल दर मसाइल दर मसाइल दर मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारे हुक्मरान जो हैं वो आपस में अपनी अपनी कुर्सियां सीधी करने पे लगे हुए हैं और उनका ये ख्याल है कि वो किसी तरीके से ताकत के ईवानों में पहुंच जाएं और ताकत के ईवानों में पहुंच के हमारे पे वो राज करें और हमारे पे राज करने के बाद वो वापस अपने मुल्क लंदन, दुबई या किसी जगह, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बातें कर रहा हूँ, वो चले जाएं। नाज़रीन, अभी जो सूरत हाल है स्मोक से, माहरीन ये कहते हैं कि स्मोक से इंसानी सेहत इस कदर मुतासर हो रही है कि आपने अगर लाइक किसी बंदे ने 100 साल जीना है, मैं अच्छी बात ही करूँगा, अल्लाह करे 100 साल जिए सेहत ज़िंदगी से, तो उसकी 5 साल उम्र कम हो जाएगी। अगर किसी ने 50 साल जीना है तो उसकी भी 5 साल उम्र कम हो जाएगी। मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स का लेवल ये है। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये भारतीय पंजाब में जो है वो फसलें जलाई जाती हैं जिसकी वजह से स्मोक होता है, इसकी वजह से नहीं होता। ये पोल्यूशन, ये पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है, इसकी वजूहात आप सबको मालूम है। नंबर 2 मैं अर्ज़ करता हूँ लंदन, इंग्लैंड के हवाले से कि लंदन हिथरो एयरपोर्ट के हवाले से आपको बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बल्कि आप जा चुके होंगे हिथरो एयरपोर्ट पे लंदन, क्योंकि अगर जो इंग्लैंड जाता है वो ज़्यादातर मोस्टली हिथरो पे ही जाके लैंड करता है। हिथरो एयरपोर्ट एक बिजी तरीन एयरपोर्ट है, यानी कि इतना बिजी है कि 1 मिनट में एक फ्लाइट उतरती है। और ये मैंने अपनी आंखों देखा, वाकया देखा है कि एक आपकी आंख के सामने जहाज नजर आएगा और दूसरा लैंड कर रहा होगा और वो फिजा में आ जाएगा, फिर वो लैंड करेगा, पिछला लाइन लगी होती है, 1 मिनट में एक फ्लाइट उतरती है। ये बहुत कम लोगों, बहुत सारे लोग ये मंजर देख चुके होंगे, पर ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि हिथरो एयरपोर्ट रात 12 बजे ऑफ कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। पता है आपको उसकी वजह पता है क्या है? लंदन हिथरो के करीब रहने वाले जो शहरी हैं, जो ए क्लास शहरी हैं, यानी कि वो उधर के तो सारे ए क्लास शहरी हैं, इधर हमारा कोई हकूक नहीं है ना, तो वो ये कहते थे कि इससे पोल्यूशन बहुत बढ़ रही है, जितने जहाज इधर उतरते हैं इसकी वजह से पोल्यूशन होती है और हमारी सेहत डिस्टर्ब होने का खतरा है। तो उन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हिथरो एयरपोर्ट जो है क्लोज कर दिया जाए। तो हिथरो एयरपोर्ट आज भी क्लोज होता है। ये महज़िब ममालिक की, महज़िब अवाम की, महज़िब जो हुक्मरान होते हैं वो ऐसे फैसले लेते हैं। अब डेनमार्क में पोल्यूशन बढ़ गई, जब पोल्यूशन बढ़ गई तो उन्होंने कहा कि तमाम गाड़ियां बंद कर देते हैं, तमाम गाड़ियां बंद करके साइकिल इस्तेमाल की जाए। साइकिल इस्तेमाल करने का भी उन्होंने कहा कि कैबिनेट इजलास हुआ, उन्होंने कैबिनेट में कहा कि सबसे पहला इम्प्लीमेंट साइकिल पे आना और गाड़ी का इस्तेमाल बंद करना, ये प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी कैबिनेट करेगी। वो एक रोल मॉडल बनेगी अवाम के लिए, अवाम खुद ब खुद उनको देख के गाड़ियां चलाना छोड़ देंगे और साइकिल पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अब डेनमार्क में वो सारे साइकिल पे आ गए हैं और साइकिल पे वो सफर करते हैं और उनकी पोल्यूशन उन्होंने कंट्रोल कर ली है। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में हमारा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं कि स्मोक को कंट्रोल, एक वो बहुत वसीम अकरम प्लस थे उस्मान बुजदार साहब, उनके दौर में स्मोक, डेंगू, ये वो, उस पर तो कोई काम ही नहीं हुआ। अभी तो चलो फिर कोई काम शाम कर रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, कोई मीटिंग शीटिंग्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये है कि स्मोक को कंट्रोल करने के वाले से कोई बात नहीं है, पर छुट्टियां दे देते हैं। पहले भी बच्चों को छुट्टियां दी थी, अब बड़ों को भी दे दी हैं, छोटों को भी दे दी हैं। अब फिर हम 4-5 दिन छुट्टियां रहेंगी और उसके बाद फिर स्मोक का सामना होगा। नाज़रीन, हमें अपने बारे में, अपने हुक्मरानों के बारे में और ख़ास तौर पे अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किस तरफ एज कौम जा रहे हैं, हम क्या खो रहे हैं और हासिल क्या कर रहे हैं।
ہم حاصل کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف کھو ہی رہے ہیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔